नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, स्वच्छ भारत के इस अभियान में आज हम आपको लेकर आए हैं जतोग कैंटोनमेंट यानी कि छावनी परिषद जतोग। आइए चलते हैं, देखते हैं और देखते हैं एक कदम स्वच्छता की ओर। दर्शकों, एक कदम स्वच्छता की ओर, जी हाँ, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। और आज हम आए हैं जतोग कैंटोनमेंट यानी छावनी परिषद में, और मेरे साथ मौजूद है छावनी परिषद के नॉमिनेटेड मेंबर राजीव कुमार जी। इनसे जानते हैं कि स्वच्छ भारत के इस अभियान में किस प्रकार से ये जी जान से जुटे। स्वच्छ भारत जो है हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को जो है इसका शुभारंभ किया गया था, और आज ये पूरे देश भर में सुचारू रूप से और हर जगह पर ये बहुत अच्छे तरीके से जो है चलाया जा रहा है। अगर हम अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, अपने आसपास के वातावरण को हम स्वच्छ रखेंगे, तो हम निरोग रहेंगे, जिससे कि हमारे को जो है कोई बीमारियां नहीं लगेगी और हम अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकेंगे और दवाइयों से भी हम मुक्त रहेंगे। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी छावनी परिषद का जो है प्रदेश भर में नंबर 1 पे जो है हमारी छावनी परिषद का नाम आया है स्वच्छता के। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो छावनी परिषद को पूरा योगदान देते हैं, और जिस तरह से इंस्ट्रक्शन हमारे को छावनी परिषद द्वारा दी गई है, कूड़ा जो है वो घर घर जाकर छावनी परिषद के जो कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर कूड़ा लेते हैं, और उसमें हमारी आम जनता जो है बहुत बड़ा योगदान दे रही है इसमें। इस वजह से शायद आपने देखा ही होगा यहाँ के कि यहाँ का वातावरण हो या कितना साफ़ सफाई है। स्वच्छता के लिए हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, पब्लिक कैंपेन करना, लोगों को स्वच्छता के बारे में अवेयर करना, और हमारा खुद का भी स्वच्छता सर्वेक्षण में पार्टिसिपेशन रहता है। तो हमने 2018 में हमें अंडर स्वच्छता सर्वेक्षण हमें वेस्ट प्राइज़ मिला था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में फर्स्ट प्राइज़, एक कैटेगरी थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था। फिर 2019 में हमें इंडियाज़ क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट का अवार्ड मिला था। हमारा कैंटोनमेंट ODF++ हो चुका है। बाकी हमारी कैंपेन चली रहती है, हम लोगों को अवेयर करते हैं। हमारा एक सेंट्री इंस्पेक्टर है, वो पब्लिक नुक्कड़ नाटक वगैरह परफॉर्म करते हैं, और हमारी वेबसाइट है, इसमें भी हम पब्लिकेशन करते रहते हैं। छोटे छोटे क्लिपिंग बना के वो जनता के बीच में डालते हैं हम व्हाट्सएप के थ्रू या और कोई मीडिया है उसी के थ्रू। बाकी काफ़ी हमारा ये स्वच्छता सर्वेक्षण में ये कैंपेन करने से जनता को भी काफ़ी लोग मतलब अवेयर हो रहे हैं इसके बारे में। जैसे लोगों को नहीं पता था, अभी चलते हुए जैसे कोई गाड़ी से पैकेट फेंक रहा है तो उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं कि कोई भी गाड़ी कहीं जा रही है घूमने, अपना कोई कूड़ा कर कहीं फेंकना है, बाहर ओपन में न फेंके, उसको फेंके किसी भी MC एरिया में, ताकि वहाँ जाके वो कूड़ा ठीक से सेग्रीगेट हो पाए। वो अच्छी अगर ऐसे जंगल में फेंक देंगे वहाँ कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो हम लोगों को अवेयर करते हैं कि किसी ने कुछ फेंकना भी है तो आके डस्टबिन में फेंके। जो कैंटोनमेंट एरिया या MC एरिया होते हैं, जैसे MC एरिया में MC काम करता है, ऑल ओवर इंडिया में 62 कैंट है, वो 62 कैंटों में हम MC की तरह ही आर्मी एरिया में काम करते हैं। यहाँ के रख रखाव, साफ़ सफाई, नालियों की, स्ट्रीट लाइट, पानी की व्यवस्था, वो सारा हम लोग देखते हैं कैंटोनमेंट एरिया में। जैसे बाकी जनता है वैसे हम भी अपना कूड़ा सेग्रीगेट करके, जैसे सुबह सफाई वाले आते हैं कूड़ा लेने के लिए, हम गीला और सूखा कूड़ा अलग करके रखा होता है, उनको दे देते हैं। बाकी आसपास अपने सफाई व्यवस्था मैनेज करना, ये ज़रूरी नहीं है कि छोटे से छोटा काम भी हम देखें कि कोई सफाई वाला ही आके करे। वो काम हमें एक जनरल पब्लिक के नाते भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमें भी वो काम देखना है, कि ये नहीं देखना है कि कैंट बोर्ड का या कोई MC का कर्मचारी आके ही नाली में कोई पत्थर फंस गया है उसकी वजह से नाली ब्लॉक है, हमें खुद ही उसको साफ़ करना है। मैं इसमें काफ़ी आगे रहता हूँ, मेरे को कोई शर्म वाली बात नहीं होती है कि कहीं नाली में पत्थर पड़ा हुआ है और उसकी वजह से वो नाली चौक हो रही है, मैं उसको खुद उठा के साइड पे कर देता हूँ।
स्वच्छता हमारे जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाती है। जैसे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से हम बच जाते हैं, फिर हम अपनी ही चीज़ों का रिसाइकल करते हैं तो अपना चीज़ों का लाइफ टाइम बढ़ाते हैं, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी बीमारियों से बचते हैं। हम अब जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो जाएगा, तो उससे भी देख लो आप पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बच जाएगा और इससे हम रोगों से भी हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे हमारा पॉल्यूशन कम होगा, हम अपने में भी सफाई रखेंगे, घर में भी सफाई रखेंगे, तो उतने ही आप रोगों से लड़ने के लिए भी आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें स्वच्छता की ओर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता ना बनाएंगे तो हमारे नदी नाले पूरे ख़राब हो जाएंगे, सारा हमारा पॉल्यूशन बह के नदियों में जाएगा, नदियों से आगे जाके वो हमारा इन दी एंड वो घूम फिर के हमारे क्लाइमेट चेंज पे असर करेगा, जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत बढ़ेगी और जिससे कि अब देख रहे हो आप ग्लेशियर भी सूखते जा रहे हैं। तो हम कैसे ना कैसे करके अपना अगर पोल्यूट करेंगे एनवायरनमेंट तो हमारा फ्यूचर ही ख़राब होगा इससे। अभी मेरे साथ मौजूद हैं छावनी परिषद में कार्य करने वाले एक सदस्य, जानते हैं कि ये क्या करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम नागनू राम है। साफ़ सफाई के मामले में हम बिल्कुल कोई कमी नहीं आने देते और लोगों को भी, जनता को भी समझाते हैं कि अपना साफ़ सफाई रखिए, अपने घर में भी साफ़ सफाई रखिए और साफ़ सफाई है तो जीवन है, नहीं तो कुछ नहीं है। हम स्कूल में भी इस बात का प्रचार करते हैं, पूरी छावनी में प्रचार करते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं। जो टॉफ़ी प्लास्टिक का जो बैन हुआ है उसके लिए भी रैपर इधर उधर ना फेंके, अपने घर में भी ठीक ढंग से रखे, अपने इधर भी अपने डस्टबिन में डाले। कोई ऐसा करते हैं कि अपना कचरा जो भी है, मतलब बच्चे हैं टॉफ़ी के रैपर या प्लास्टिक के जो भी है बिस्कुट के हर कहीं फेंक देते हैं। उनको भी हम समझाते हैं कि एक लिफाफे में इकट्ठा कीजिए और डस्टबिन में फेंकिए। उनको सफाई का खुद विशेष ध्यान रखें। हमने जतोग छावनी को ऐसा कर रखा है, बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा। औरों को भी हमारा यही रहता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बारे में समझाएं लोगों को, बच्चों को, हर तरह से मतलब ये करें। कोई भी कार्यक्रम बिना पब्लिक के और बिना एक आम नागरिक के सक्सेस नहीं हो पाता। आम नागरिक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसमें। अगर लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे किसी भी कार्यक्रम में तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए आम नागरिक को भी इसमें हमारे को योगदान देना ज़रूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो जो है खुद भी आपने देखा होगा कि हर जगह पे खुद झाड़ू लेकर वो सफाई करते हैं। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो आम जनता का तो फर्ज बनता है कि वो उसमें सहयोग करे। पहले तो हमारे को स्वयं खुद स्वच्छ रहना पड़ेगा, उसके बाद जो है हमारा आसपास का जो है पर्यावरण वो साफ रहे, उसके लिए हमारे को खुद अवेयर होना पड़ेगा, हमारे को खुद सफाई रखनी पड़ेगी हर जगह की, ताकि जो है कुछ जैसे कूड़ा कहीं पड़ा हो तो हमारे को उसको उठा के डस्टबिन में डालना पड़ेगा। तो इस तरह से कार्य करके जो है हम सफाई रख सकते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आज हम आपको लेकर आए थे छावनी परिषद जतोग यानी कि जतोग कैंटोनमेंट, और हमने आपको दिखाया कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस प्रकार से यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं। दर्शकों, उम्मीद हमारी ये है कि आप भी कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे और अपने आसपास स्वच्छता को बनाए रखेंगे। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा
गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी, स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग